निकला है मेरे साथ तो हौसला भी कर, जिंदा रहे तो मीठे महकते नगर कहीं। तो प्लान कुछ यूं है कि कोई खास प्लान है नहीं। इस दफा इरादा सिर्फ एक खोज है, और वो खोज शायद रियाट झील देखकर ही पूरी होगी। बाकी क्या करना, कहाँ जाना, ये सब मौके पर देखा जाएगा। इस झील के दीदार की प्लानिंग करते ये तीसरा साल है। अब तो झील भी लान तान कर रही होगी कि हुण आ भी जा, किथे गवाच गया है। Go your own way. Go your own way. Leave behind everything you fear. Turn and face the sun. You're not on the run. Leave behind everything you fear. रात के पहर होटल मलबरी लॉज पहुंचे। सुबह उठकर नाश्ता किया और रट्टू के लिए रवाना हो गए। ये लॉज दरअसल अस्तोर और गोरीकोट के दरमियान ऐन दरियाए अस्तोर के किनारे पर वाक़ है और इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। अस्तोर गिलगित बल्तिस्तान का एक नया ज़िला है, यानी 2004 में ज़िला द्यामिर से अलग करके ज़िला बना दिया गया था। अस्तोर में सैकड़ों वादियाँ, नाले और बहते आबशार हैं, जिनमें मशहूर वादियाँ परशिंग, गोरीकोट, गुदाई, मीर मालिक, रूपल और काला पानी शामिल हैं। और कई एक दर्रे भी हैं, यानी हाई माउंटेन पास, जिनमें बुर्जील, शॉन्टर वगैरह शामिल हैं। There's a life source in the heart of the mountain. It will guide you to the place you call home. अस्तोर ज़िला का नाम है और अस्तोर ही ज़िला का हेडक्वार्टर भी है, जो कि सतह समुंदर से 2400 मीटर बुलंद है। अस्तोर का रकबा 8657 मुरब्बा किलोमीटर है। Wild is calling you. You know what to do. So leave behind everything you fear. किसी ज़माने में अस्तोर चीन, अफ़गानिस्तान और कश्मीर और हिंदुस्तान के लिए एक अहम सराय की हैसियत रखता था, मगर अब यहाँ रोड न होने और बॉर्डर्स बंद होने के बायस कोई आमदोरफ्त नहीं हो सकती। अस्तोर बूंजी से गुरेज तक फैला हुआ एक वसी इलाका है। थलेची KKH से अस्तोर रोड शुरू होता है, जहाँ हज़ारों आबशारों, नदी नालों और ग्लेशियर से बहता पानी दरियाए अस्तोर की शक्ल में पहाड़ों के बीचों बीच बहता हुआ दरियाए सिंध में जा गिरता है। There's a treasure in the wall of the cliffside. There are few who can make it a home. अस्तोर की दो तहसीलें हैं, एक तहसील अस्तोर और दूसरी तहसील का नाम शॉन्टर है। शॉन्टर पुल क्रॉस करते ही दो रास्ते हैं। एक बाएं जानिब चिलम और देवसाई से होते हुए स्कर्दू जा निकलता है, जबकि दूसरा रास्ता शॉन्टर से होता हुआ रट्टू की तरफ जाता है। हमारा सफ़र भी रट्टू से होते हुए काला पानी तक था। Go your own way. Go your own way. And leave behind everything you fear.
अब ट्रैकिंग करके झील देखने जाना है तो गाइड की ज़रूरत तो होगी और पोर्टर्स भी चाहिए होंगे। तो प्लान में जिस गाइड को हमने रेफरेंस के ज़रिए शामिल किया उनका नाम अयाज है। अयाज भाई ने हमें सब्ज झंडी दिखाई कि हाँ, जुलाई के शुरू में आ जाओ, मौसम साफ है, बर्फ़ जल्द पिघल जाएगी। और हम परवाने उड़ते उड़ते चल दिए। मैं जानता था कि 13,000 फुट की बुलंदी से ऊपर की झीलें और इलाके इस मौसम में बर्फीली सर्द घटाओं में घिरे होंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद बाकी थी कि सब ठीक होगा। लिहाजा अब हमारा स्टे रट्टू में है तो आराम से चलते हैं। आज हम आर्मी के मेहमान हैं। रट्टू जाते हुए रास्ते में चोरत का नाला आता है। चोरत रूपल वैली में नांगा पर्वत के दामन में वाक़ है। चोरत नाले से बहने वाला पानी बहुत ही गदला है, जबकि रट्टू से आने वाला पानी बहुत शफाफ है। दोनों का आपस में मिलना खूबसूरत मंजर पेश करता है। शोगाम गांव से लेकर शौंटर तक रट्टू की पुख्ता सड़क का तामीराती काम तेज़ी से जारी है। जैसे ही शोगाम से आगे निकलते हैं, वादी वसी होती जाती है और अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है। आगे जो ये रास्ता है कहानियों से मिलता जुलता है। आगे जो ये रास्ता है कहानियों से मिलता जुलता है। मुझको ले जाएगा ये, ले जाएगा मुझको ऐसी दुनिया में जहाँ आसमान और लाखों तारे नहीं है, जहाँ दिन है रात है पर शामें नहीं है। बस मैं हूँ और चांद है उलझे हुए। उलझे हुए। मेरे सामने सतह समुंदर से 9,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ अस्तूर का मशहूर गांव रट्टू है। रट्टू से दाएं जानिब मीर मलिक वादी की तरफ सड़क जाती है, जबकि बाएं जानिब काला पानी का रास्ता है। रट्टू में आर्मी पब्लिक स्कूल है और फौजी ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग का एक स्कूल भी है, जिसका नाम आर्मी हाई एल्टीट्यूड स्कूल है, जो कि 1987 में ज़ेरे तमीर में आया। अस्तूरी लोग इसे आर्मी स्नो स्कूल भी कहते हैं। ये स्कूल फौजियों को ट्रूप्स इन हाई एल्टीट्यूड और माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग के लिए तामीर किया गया, जिसमें स्नो स्कीइंग की ट्रेनिंग भी मुयस्सर है। यहाँ का माहौल, यहाँ का खाना और रहने का निज़ाम बहुत अच्छा है। रट्टू से तकरीबन 30-35 किलोमीटर आगे 3 रास्ते आज़ाद कश्मीर में दाखिल होते हैं। उनमें से एक तो मीर मलिक और फुलवाई वादी से, और दूसरा रास्ता यही रियाट झील के बगल से होते हुए कश्मीर की वादी नीलम में ताओबट के मकाम पर जा निकलता है, जबकि तीसरा रास्ता शौंटर पास से होकर केल जाता है। मगर हमारा सफ़र तो रियाट झील तक ही था। स्कूल के रेस्ट हाउस पहुंचे तो रात को बारिश शुरू हो गई। अगले दिन सुबह भी काले बादलों ने आसमान पर कब्जा जमाए रखा। गाइड ने गोरी कोट में बैठे हमें बताया कि यहाँ बारिश हो रही है, दोपहर तक इंतज़ार करते हैं। खैर वो मुसलसल हमें यही कहता रहा कि मौसम ख़राब है, झील तक नहीं जा सकते
और इस बुरी खबर के साथ साथ जले पर नमक भी छिड़कता रहा कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। हमने कहा कि आप तशरीफ़ तो लाएं जनाब, जाहिर है आपका पूरा ख्याल रखेंगे, मगर उसके कान पर जूं तक न रेंगी। मूड तो ऑफ हो गया। सोचा कि एक रात और यहाँ रुक जाएं, लेकिन राहगीर की फितरत पे चैन से बैठना तो है नहीं। गाइड साहब भी वहाँ बैठे टोपियाँ घुमाई जा रहे हैं। खैर गाइड से कह दिया कि आगे का हम देख लेंगे, आपकी मेहरबानी, माना मेहरबानी। और फिर हम दिरले झील तक जाने के लिए निकल पड़े। रट्टू में मौसम साफ था, बादल थे, मगर फिल वक्त बरस नहीं रहे थे। कुछ आर्मी के शेफ भाई ने भी काफ़ी रहनुमाई की और हमें एक नाम पता दे दिया। सोचा कि दिरले बाजार तक पहुंचकर वहां उस शख्स से मिलते हैं, मगर उनकी जगह हमारी मुलाकात किसी और शख्स से हो गई। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी अस्तोर में वाक़े दिरले झील एक हिडन जेम है जो शहर की ज़िंदगी की हलचल से छुटकारा दिलाती है। दिरले झील शानदार पहाड़ों और सरसब्ज़ो शादाब जंगलात से घिरी हुई है, जो इसे फितरत से मोहब्बत करने वालों और एडवेंचर के मुतलाशियों के लिए एक बेहतरीन मंजिल बनाती है। इस झील के रास्ते में आप पाकिस्तान के कुछ खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ से कभी कभी नागा पर्वत का दीदार भी मिलता है। ये झील ज़िला अस्तोर की काला पानी वादी में सतह समुद्र से 4300 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। अस्तोर से दिरले झील तक पहुँचने में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। ये दरअसल एक ऑफ रोड ट्रैक है और जीपों, 4x4 SUVs और बाइक के लिए ज़्यादा मौजू है। इस झील को आसपास के पहाड़ों की पिघलती हुई बर्फ़ और ग्लेशियर से पानी मिलता है। कहा जाता है कि ये झील 2008 में एक बहुत बड़े ग्लेशियर के गिरने से वजूद में आई और काला पानी की अस्तोर की तरफ बहने वाली नदी को झील का रुख देती है। इस झील की स्टोरी भी कुछ हद तक अतबा झील की तरह ही है। इस पूरे इलाके में ट्राउट फिश कसरत से है। दिरले बाजार पहुंचे तो शेफ साहब के बताए हुए गुल अहमद साहब की दुकान तलाश करने लगे कि इस दौरान बहुत से लोकल अफराद से मुलाकात हुई। सब लोग बहुत अच्छे तरीके से मिले कि इसी दौरान एक 1995 मॉडल की सर्फ रुकी और एक खूबसूरत सा शख्स नमूदार हुआ। जनाब एडवोकेट तारिक अजीज़ अस्तोरी बहुत अच्छे इखलाक के मालिक हैं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और कहा कि अगर हो सके तो आप झील पर ज़रूर जाएं।
उन्होंने अपने मामू का कांटेक्ट नंबर दिया, जिनका नाम ज़ुबैर है, जो दिरले से आगे गुमाई नामी गांव में रहते हैं। अब ज़ुबैर साहब हमारे गाइड बनने के लिए तैयार हैं। ज़ुबैर सुल्तान। हाय हाय मेरे प्यारे मामू। ये नाम सुनकर मैं अपने बैक ऑफ माइंड की गहराइयों में खो गया। 2 मिनट के लिए मुझे कोई आवाज़ सुनाई न दी और मैं बुत बना सोच रहा था कि जब मैं अपने मामू के कांधों पर बैठकर साहिवाल के गांव चक 82 सिकसार की फसलों में घूमता फिरता था, कितने शौक से मामू मुझे और अपने बड़े बेटे कैप्टन हैदर को कुश्ती सिखाते थे। वो शख्स जो 10 हट्टे कट्टे जवानों को हरा सकता था, कितनी जल्दी इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। मेरा बचपन उनके साथ बहुत ही शानदार गुजरा है। इसी सोच में डूबे अचानक एडवोकेट तारिक साहब के सवालात दोहराती हुई आवाज़ मेरे कानों को पड़ी और मैं आंख में नमी लिए वापस आ गया। अब प्लान ये है कि हम झील पर जाएंगे और गुमाई गांव जाकर एडवोकेट साहब के मामू ज़ुबैर से मिलेंगे। कैसी बात है, उनके मामू का नाम भी ज़ुबैर है और मेरे मामू का नाम भी ज़ुबैर है। एडवोकेट साहब ने हमारे नोटपैड पर एक नोट लिख दिया और अपना और आगे के इंतज़ामात के लिए भी एक और नंबर दे दिया। मैं परवेज इकबाल का बेटा यूसुफ और झील को आप अपने दिमाग बना के जाते हैं कि एक प्लान से जाते हैं कि मैं उस झील को मैंने देखना है। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि वो वहाँ आप पहुँचने लगते हैं तो फिर वो मौसम ख़राब होता है,